Hello everyone, we will study verb forms part 2. This is भानु झा and you are learning English with me. तो आइए एक एक करके सवाल देखते हैं. He has blank space the kettle away from the field. इसी का बी नंबर देखिए. The robbers blank space off in a stolen car. तो ड्राइव का तीनों फॉर्म देखिए. ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन. ड्राइव का मतलब होता है जानवर को हकाना या किसी सवारी को, गाड़ी को चलाना. तो आपका आंसर है ही हैज़ ड्राइवन द केटल अवे फ्रॉम द फील्ड. बी का आंसर है द रॉबर्स ड्रोव ऑफ इन ए स्टोलन कार. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. सी ब्लैंक स्पेस among the slum dwellers to study their lives. slum dwellers का मतलब होता है झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग. ड्वेल का मतलब होता है निवास करना या रहना. ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट. तो आपका आंसर है सी ड्वेल्ट among the slum dwellers to study their lives. वह स्लम ड्वेलर्स के बीच रही उनके जीवन का अध्ययन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. रस्ट ब्लैंक स्पेस इनटू आयरन. इसी का बी नंबर देखिए. ही हैज़ नॉट ब्लैंक स्पेस एनीथिंग सिंस यस्टरडे. दोनों ही ब्लैंक स्पेस में आपको ईट के फॉर्म का प्रयोग करना है. ईट का मतलब होता है भोजन करना, खाना या खाकर नष्ट कर देना, खाकर धीरे धीरे खोखला कर देना. ईट का तीनों फॉर्म ईट, एट, ईटन. आपका आंसर है रस्ट एट इनटू आयरन. जंग ने लोहे को खा लिया, खाकर नष्ट कर दिया. और बी नंबर ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे. उसने कल से कुछ नहीं खाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. ही ब्लैंक स्पेस ऑफ द हॉर्स. इसी का बी नंबर ही हैज़ ब्लैंक स्पेस इन लव. फॉल मतलब गिरना, फॉल, फेल, फॉलन, या फॉल मतलब गिराना भी. तो आपका आंसर है ही फेल ऑफ द हॉर्स. वो घोड़े से गिर गया. बी नंबर देखिए. ही हैज़ फॉलन इन लव. वो प्यार में पड़ गया है. प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. चिल्ड्रेन आर ब्लैंक स्पेस वेल. यहाँ आपको फीड, फीड मतलब खिलाना के फॉर्म का प्रयोग करना है. तो फीड, फेड, फेड. आपका आंसर है चिल्ड्रेन आर फेड वेल. बच्चों को अच्छे ढंग से खिलाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस हीज पल्स. यहाँ पर आपको फील फॉर्म का प्रयोग करना है. तो फील मतलब महसूस करना, छू कर महसूस करना. तो फील, फेल्ट, फेल्ट. तो आंसर है द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स. डॉक्टर ने उसके नब्ज को देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. सेवरल ट्रीज वर ब्लैंक स्पेस डाउन. यहाँ पे आपको फेल वर्ब का प्रयोग करना है. फेल का मतलब होता है कुल्हाड़ी से काट कर गिराना. फेल, फेल्ड, फेल्ड. अंतर समझिएगा. फॉल का जो दूसरा रूप है यहाँ पर वो पहला रूप में आ जाता है. फॉल, फेल, फॉलन. और फेल, फेल्ड, फेल्ड. तो आपका आंसर है सेवरल ट्रीज वर फेल्ड डाउन. बहुत सारे पेड़ कुल्हाड़ी से काटकर गिरा दिए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. दे हैव ब्लैंक स्पेस गुड फाइट. दे हैव ब्लैंक स्पेस ए गुड फाइट. फाइट का यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और आपको फाइट को यहाँ वर्ब के रूप में भी प्रयोग करना है. तो फाइट मतलब लड़ना या संघर्ष करना. फाइट, फाउट, फाउट. तो आपका आंसर है दे हैव फाउट ए गुड फाइट. उन लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. I have blank space my missing file.
फाइंड का मतलब होता है पाना या खोजना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो आई हैव फाउंड माई मिसिंग फाइल, ये आपका आंसर है। प्रेजेंट परफेक्ट है। फाइंड का तीसरा रूप फाउंड। अगले सवाल पे आते हैं, बर्ड्स ब्लैंक स्पेस इन द स्काई। इसी का बी नंबर देखिए, समर हैज जस्ट ब्लैंक स्पेस बाय। फ्लाई वर्ड का प्रयोग करना है आपको। फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। आंसर देखिए ए नंबर, बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, सिंपल पास्ट है, चिड़िया आकाश में उड़ गए। इसी का बी नंबर देखिए, समर हैज जस्ट फ्लोन बाय, ग्रीष्म ऋतु अभी अभी बीत गई है, चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ टॉल यू हैव ब्लैंक स्पेस। इसी का बी नंबर, इट ब्लैंक स्पेस डार्क। आपको वर्ब ग्रो का प्रयोग करना है। तो ग्रो मतलब होता है बढ़ना, बड़ा होना। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ये तीन फॉर्म है ग्रो का। आंसर देखिए, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, तुम कितने लंबे हो गए हो। और इसी का बी नंबर, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू ब्लैंक स्पेस मैड। इसी का बी नंबर, ही पुट ऑन हिज कोट, उसने अपना कोट पहना, एंड ब्लैंक स्पेस अवे। तो वो मतलब होता जाना, हो जाना, किसी विशेष दशा में हो जाना। गो, वेंट, गोन। आंसर देखिए आप, हैव यू गोन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। बी नंबर देखिए, ही पुट ऑन हिज कोट एंड वेंट अवे, उसने अपना कोट पहना और चला गया। गो का दूसरा फॉर्म वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द व्हीट इज ब्लैंक स्पेस इन दिस मशीन। तो ग्राइंड में होता है पीसना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो आपका आंसर है, द व्हीट इज ग्राउंड इन दिस मशीन, इस मशीन में गेहूं पीसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द क्रिमिनल वाज ब्लैंक स्पेस। इसी का बी नंबर, ही ब्लैंक स्पेस हिज हेड इन सेम। और इसी का सी नंबर, द कोट वाज ब्लैंक स्पेस ऑन द पेग। पेग में होता है खुट्टी, दीवार पर कपड़ा आदि टांगने के लिए जो खुट्टी रहता है। तो हैंग का एक मतलब होता है लटकाना या टांगना। इस अर्थ में हैंग का फॉर्म चलता है हैंग, हंग, हंग। और हैंग का दूसरा मतलब होता है फांसी दे देना या फांसी लगा लेना। इस अर्थ में हैंग का फॉर्म हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ही चलता है, सिर्फ ईडी का प्रयोग होता है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा प्रयोग करने के समय। आप एक एक करके आंसर देखिए, क्रिमिनल वाज हैंग्ड, अपराधी को फांसी दे दी गई, सिंपल पास्ट का पैसिव है। इसी का बी नंबर देखिए, ही हंग हिज हेड इन सेम, उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। लटकाना, टांगना या झुकाना हैंग का मतलब होता है। और इसी का सी नंबर देखिए, द कोट वाज हंग ऑन द पेग, कोट को खूंटी पर टांग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई हैव नॉट ब्लैंक स्पेस ऑफ हिम सिंस ही गॉट मैरिड। यहाँ आपको हियर का प्रयोग करना है। तो हियर का मतलब सुनना या कोई खबर मिलना, हियर, हर्ड, हर्ड। आपका आंसर है, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम सिंस ही गॉट मैरिड। मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, मुझे उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है जब से उसकी शादी हुई है। अगले सवाल पे आते हैं, सी ब्लैंक स्पेस द लेटर अंडर द पिलो। इसी का बी नंबर देखिए, वह हैव यू ब्लैंक स्पेस माई शूज। हाइड का प्रयोग करना है आपको। हाइड मतलब छुपना या छुपाना होता है, हाइड, हिड, हिडन। आंसर देखिए, सी हिड द लेटर अंडर द पिलो, उसने पत्र को तकिए के नीचे छुपा दिया। इसी का बी नंबर देखिए,
हुआ हैव यू हिडन माई शूज, तुमने मेरे जूते कहाँ छिपा दिए हैं, तुमने मेरे जूते कहाँ छुपा दिए हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द मीटिंग विल बी ब्लैंक स्पेस टुमारो। होल्ड के कई अर्थ होते हैं, लेकिन इस सवाल के अनुसार होल्ड का अर्थ है आयोजन करना, सभा, चुनाव आदि का। तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। आंसर देखिए, द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, कल सभा होगी या सभा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव ब्लैंक स्पेस माई प्रॉमिस है। कीप मतलब रखना, निभाना, बनाए रखना। कीप, केप्ट, केप्ट। आंसर है आपका आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने अपना वादा निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैज ब्लैंक स्पेस डाउन एंड सेड हीज प्रेयर। नील वर्ब का प्रयोग करना। नील का मतलब होता है घुटने के बल झुकना, घुटने के बल बैठना। तो नील, नेल्ट, नेल्ट। आपका आंसर है ही हैज नेल्ड डाउन एंड सेड हीज प्रेयर, वह घुटने के बल बैठ गया और अपना प्रार्थना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वी हैव ब्लैंक स्पेस ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी का बी नंबर देखिए। आ ब्लैंक स्पेस हिम वेल। वर्ब नो के फॉर्म का प्रयोग करना है। तो नो मतलब होता है जानना, पहचानना। नो, न्यू, नोन। आंसर देखिए आप। वी हैव नोन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग एक दूसरे को लंबे समय से जान रहे हैं। अब बी नंबर, आई न्यू हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता था, पहचानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आई हैव ब्लैंक स्पेस दैम टू द राइट पाथ। यहाँ पे आपको वर्ब लीड का प्रयोग करना है। लीड का मतलब होता है की ओर ले जाना, नेतृत्व करना, सही रास्ता दिखाना। लीड, लेड, लेड। तो आई हैव लेड दैम टू द राइट पाथ। अगले सवाल पे आते हैं। एक अंतिम सवाल। हैव यू ब्लैंक स्पेस योर लेसन। लर्न, लर्न मतलब सीखना, याद करना। लर्न, लर्नड, लर्नड। हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो वर्ब पार्ट 2 में इतना ही। वर्ब पे कई पार्ट्स में लेके आऊँगा। कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स का भी अध्ययन करेंगे हम लोग। तब तक आप एक एक करके मेरे सारे वीडियोस देखिए, सीखिए। कोई सवाल है तो पूछिए। थैंक यू।